हेलो फ्रेंड्स, हम सीखने वाले हैं आज अपना न्यू चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। मतलब कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा ये तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, ऑफ तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। चलो दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो, आपको एपोस्ट्रोफी एस दिखाई दे रहा होगा। इस एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का या की। क्या मतलब होता है? का या की। तो ये मतलब हो गया पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। चलो दोस्तों, इतने से ही काम नहीं बनेगा, उसके आगे भी अपन को सीखना होगा। अपन बढ़ते हैं अब आगे, ठीक है। यहीं से शुरुआत करते हैं। हाँ, बिफोर यू रीड, यानी कि आपके पढ़ने से पहले आपको इस चैप्टर के बारे में सारी की सारी बातें तो नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट बात बता दें, ताकि जिससे आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाए। ओके दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। डू यू लाइक होमवर्क? क्या आप होमवर्क को पसंद करते हो? हाँ, नहीं करते हो, मुझे सब पता है। डू यू डू इट योर सेल्फ? क्या होमवर्क को आप खुद करते हो? और डू यू गेट हेल्प, या किसी की मदद लेते हो? बताओ कमेंट के अंदर बताओ, ठीक है। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? आपको होमवर्क किस टाइप का मिलता है? आपको होमवर्क किस टाइप का मिलता है, मुझे कमेंट। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। नेवर मतलब होता है कभी नहीं। पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड मतलब वो बोलता था। टू बोरिंग, होमवर्क करना बहुत बोर करता है, बहुत बेकार है, होमवर्क में भी कोई मजा है? He played hockey and basketball and Nintendo instead। इंस्टीड का मतलब होता है के बजाय। वो होमवर्क खेलने के बजाय या होमवर्क खेलने की जगह पर खेलता था, हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, निंटेंडो खेलता था। His teachers told him, उसके टीचर उससे बोलते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क कर लो बेटा। और यू वॉन्ट टू लर्न नथिंग, या तुम कुछ भी चीज नहीं सीखोगे। अरे यार पैट्रिक सीख ले बेटा, सीख ले, नहीं तो तेरे को आलू बेचने पड़ेंगे। ऐसी ये बातें बोलते थे। एंड इट्स ट्रू, और ये सही था। सही क्यों था भाई? समटाइम ही डिड फील, कभी कभार वो फील करता था। क्या फील करता था? लाइक एन इग्नोरमस, वो बोलता था मैं तो एक इग्नोरमस हूँ, यानी कि एक अज्ञानी आदमी हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ऐसा वो फील कर लेता था। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था, क्योंकि उसे तो होमवर्क करना पसंद ही नहीं था। ही हेटेड वो होमवर्क, वो होमवर्क को पसंद नहीं करता था, यानी कि नफरत करता था। होमवर्क को क्या करता था? नफरत करता था। देन वन डे, फिर उसके बाद एक दिन, he found, वो पाता है, his cat, उसकी बिल्ली, playing, खेल रही थी, with a little doll, उसकी बिल्ली को देखता है किसी छोटी सी गुड़िया के साथ खेलते हुए देखता है। ये मान लीजिए एक गुड़िया है, इसके साथ खेलते हुए देखता है। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। He grabbed it away, वो उसे दूर फेंक देता है। To his surprise, it wasn't a doll, उसको सरप्राइज होता है कि वो एक डोल नहीं थी। वो सरप्राइज से देखता है कि वो डोल तो नहीं थी, बट एट ऑल, क्या वो डोल तो नहीं थी। बट अ मैन, लेकिन एक आदमी, ऑफ द टीनिएस्ट साइज, जिसकी साइज बहुत ही ज़्यादा टीनिएस्ट थी, यानी बहुत ज़्यादा छोटी साइज का आदमी था। He had a little wool shirt, उसके पास एक लिटिल यानी छोटा वूल का शर्ट पहना हुआ था, ठीक है था। और विथ ओल्ड फैशन ब्रिचेस, और पुरानी फैशन की ब्रिचेस। ब्रिचेस बताने के लिए आपको ले जाना पड़ेगा आगे। चलो चलते हैं आगे। देखो ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये दो डंडियाँ दिखाई दे रही होगी, ये है ब्रिचेस। क्या है ये? ब्रिचेस। एंड अ हाई टॉल हैट, और एक लंबी हैट यानी कि टोपी। चलो टोपी को देख लेते हैं। ये रही आपकी टोपी, ये लंबी टोपी, ठीक है। लाइक अ विच,
ये देखो, जैसे कि एक विच की हो, ये देखो एपोस्ट्रोफी है, विच यानी होता है जादूगर। जैसे कि एक जादूगर की टोपी होती है ना, उस टाइप की उसने टोपी पहनी हुई थी। He yelled, वह चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ, सेव मी, मुझे बचाओ, वो चिल्लाने लग गया। डोंट गिव मी, मुझे मत दो, बैक दैट कैट, वो दूर बिल्ली खड़ी है या बैठी है, उसको मुझे मत दो। आई शैल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा। टीनिएस्ट मैन ने बोल दिया, मत दो मुझे, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। आई प्रोमिस यू दैट, मैं इसका तुम्हें वादा करता हूँ। क्या करता हूँ? वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ। पैट्रिक कुडंट बिलीव, पैट्रिक को भरोसा नहीं हुआ, विश्वास नहीं हो सका। हाउ लकी ही वॉज, वो कितना लकी था, भाग्यशाली था। ठीक है, हियर वॉज द आंसर, यहाँ पर आंसर था। मेरा ये खुल गया है, वापस लगा लेता हूँ। हियर वॉज द आंसर, यहाँ आंसर था। टोल हिज प्रॉब्लम, उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी समस्याएं थी, जितनी भी मुसीबतें थी ना, उन सब का आंसर था। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क, केवल तुम मेरा होमवर्क कर दो, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, ये जो सेमेस्टर है, ये जो मेरा साल है, पूरा हो जाए जब तक मेरा होमवर्क कर दो। दैट्स 35 डेज, कितने दिन बचे हैं? 35 दिन बचे हैं। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, कितने दिन बचे हैं? 35 डेज बचे हैं। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर तुम अच्छा मेरा काम करोगे और बहुत अच्छी तरीके से होमवर्क कर दोगे, आई कुड इवन गेट एज मतलब फर्स्ट ग्रेड, तो मैं ए ग्रेड प्राप्त कर लूँगा और मज़ा आ जाएगा मुझे। ठीक है, इतनी बात उसने बोल दी है। अब पढ़ते हैं आगे। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड, उस छोटे से आदमी का फेस रिंकल्ड था, यानी झुर्रियों भरा था। ये देखो मेरे झुर्रियाँ तो सही है। लाइक अ डिस्क्लॉथ, डिस्क्लॉथ कहते हैं एक मुरझाया हुआ कपड़ा। आपने बर्तन धोते हैं अपन जिस स्पंज से धोते हैं, उसको देखना, हम उसको जब निचोड़ते हैं ना, बिल्कुल अलग तरह से मुरझाया हो जाता है, बेकार से दिखता है, उस तरीके से। थ्रोन इन द हैम्पर, हैम्पर कहते हैं बंद टोकरी। जैसे बंद टोकरी के अंदर कपड़ा कैसे होता है, वैसा उसका चेहरा हो गया। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपने पैर जमीन पर मारे, बहुत गुस्सा आया उसको। डबल्ड हिज फिस्ट, उसने अपनी मुट्ठी बीच ली, एंड ही ग्रिमेज्ड, मतलब उसने गुस्सा दिखाया अपने चेहरे के ऊपर, बहुत सारे फैसले, मार डालूंगा इसको, तो मैं मार डालूंगा। एंड स्कॉल्ड, और अपना जो चेहरा होता है नहीं, देखो चेहरे के ऊपर, ये देखो मेरे ऊपर चढ़ा लूँ, वैसे उसने कर लिया। एंड पॉज हिज लिप्स, और उसके होठों को ऐसा करने लगे। होमवर्क भी करने की चीज़ है। ओ आई एम कॉज, क्या मैं कॉस्ट दूँ, यानी कि क्या मैं अभिशापित हूँ, मुझे क्या श्राप लगा हुआ जो मैं ऐसे काम करूँगा, तेरा होमवर्क करूँगा। बट आई शैल डू इट, लेकिन क्या करूँ, मुझे मजबूरी है, मुझे करना ही पड़ेगा, करूँगा मैं, क्या करूँ। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, के शब्द सही थे। दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू पैट्रिक्स होमवर्क, फिर उस छोटे से आदमी ने, छोटे से बोने ने शुरू कर दिया पैट्रिक का होमवर्क। एक्सकेप देयर वॉज वन ग्लिच, ग्लिच यानी होता है समस्या, प्रॉब्लम। उसके पास समस्याएं बहुत सारी थी, फिर भी उसने उसका होमवर्क करना शुरू कर दिया। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो, उस बोने आदमी को हमेशा ही पता नहीं होता था व्हाट टू डू, यानी कि क्या करना है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसको हेल्प की ज़रूरत होती थी, मदद की ज़रूरत होती थी। हेल्प मी यानी मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ही हैड से, वो बोलता था। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी ही पड़ती थी, मदद करनी ही पड़ती थी। इन व्हाटएवर, कैसे भी तरीके से उसको उसकी मदद करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द हेल्प स्क्वेग्ड, वह जो बोना आदमी था ना, वो चिल्लाता था, इस शब्द के बारे में मैं नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस शब्द को नहीं जानता हूँ। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा था ना, उसे कुछ पता ही नहीं था। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी दो, यानी कि कोई शब्द खोज दो।
डिक्शनरी क्या होती है बता देता हूँ आज ये भी। हाँ तो दोस्तों जैसा मैंने कहा था डिक्शनरी क्या होती है, ये देखो ये डिक्शनरी है, इसके अंदर एक एक वर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, डिक्शनरी को कैसे पढ़ते हैं इसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, डिक्शनरी यानी होता है शब्दकोश। नो वट एवर बेटर, जो भी बेटर हो सके ना वो मेरे लिए करो। लुक अप यानी ढूंढना, लुकअप यानी करना ढूंढना खोजना। लुक अप द वर्ड, इस शब्द को ढूंढो। एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ो, तेजी से पढ़ो। अच्छा, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। When it came to maths, जब वो मैथ्स के अंदर आया, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक आउट ऑफ लक हो गया, मतलब उनका उसके भाग्य ने साथ नहीं दिया, यानी कि वो बदकिस्मत था। What are टाइम्स टेबल्स, टाइम टेबल्स क्या होते हैं? द एल्फ श्रिक्ड, यानी वो एल्फ चिल्लाया। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, अब ये बोल रहा है हम जो बोने लोग हैं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, फिर क्या होता है? एंड एडिशन यानी कि जोड़, एंड सब्सट्रैक्शन घटाओ, एंड डिवीज़न ये मतलब डिवाइड या भाग, एंड फ्रैक्शंस इनकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हियर यहाँ, सिट डाउन नीचे बैठो, बिसाइड मी यहाँ आओ और मेरे पास बैठो, मतलब मान लो ये मैं बैठा हूँ, मेरे पास में आके बैठो। ठीक है, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम मुझे आसानी से गाइड करो। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्व्स यानी बोने, हम जो बोने हैं ना, नो यानी जानते हैं, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री हम ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। टू देम इट इज़ अ मिस्ट्री, ये हमारे लिए एक मिस्ट्री है, यानी कि एक रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ, इसलिए वो लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउट, और जोर से चिल्लाया। जस्ट गॉट लाउडर, और जोर से चिल्लाया। गो टू द लाइब्रेरी, जाओ लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। ये बात किसने बोली? उस लिटिल एल्फ ने बोली, बोने ने बोली। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा और ज़्यादा किताबें। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम इसे पढ़ने में मेरी मदद करो। करना ही पड़ेगी, कर सकते हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, असली बात तो ये है, तथ्य की बात तो ये है, एवरी डे इन एवरी वे, हर दिन और हर तरीके से, दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नेक, लिटिल एल्फ नेक बनता जा रहा था। नेक यानी ऐसा आदमी जो हमेशा परेशान करता हो, डेली हमेशा वो परेशानी बनता जा रहा था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक पहले से ज़्यादा कठिन काम कर रहा था, यानी कि ज़्यादा मेहनत कर रहा था। एंड वॉज इट अ ड्रैग, और क्या ये बुरी बात थी? मतलब ऐसा एक क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या ये एक बुरी बात थी? ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रातों को जागता था, जैसे मैं भी जाग रहा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वो ज़्यादा वेरी महसूस नहीं करता था, यानी कि थकान महसूस नहीं करता था। वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हीज आइज पफ्ड एंड ब्लेरी, वो उसकी सूखी हुई और थकी हुई आंखों से स्कूल जाता था, नींद भरी हुई आंखों से स्कूल जाता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, फाइनली यानी कि आखिरकार स्कूल का आखिरी दिन आ ही गया। द एल्फ वॉज फ्री टू गो, वह एल्फ जाने के लिए फ्री था। सो ही क्वाइटली, इसलिए वो शांति से, स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, वो पीछे के दरवाजे से भाग निकला या चला गया। पैट्रिक गॉट हिज एस, यानी कि पैट्रिक ने अपना ए ग्रेड प्राप्त कर लिया। हीज यानी उसके क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट थे ना अमेज्ड हो गए, यानी कि आश्चर्यचकित हो गए, और यार पैट्रिक ने ये क्या कर दिया। हीज टीचर्स स्माइल, उसके जितने भी टीचर्स थे ना वो स्माइल करने लगे, हंसने लगे। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसको बहुत सारी शुभकामनाएं दी और आशीर्वाद दिए। एंड हीज पेरेंट्स, और उसके माता पिता हो गया। सवाल आता है ना, ठीक है आगे बता देगा ये। दे वंडर्ड, वो चौंक उठे या आश्चर्य हुआ। वॉट हैड हैपन टू पैट्रिक, पैट्रिक के साथ क्या हुआ है पैट्रिक के साथ।
ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो एक मॉडल किड बन चुका है, या आदर्श बच्चा बन चुका है। क्लीन हिज रूम, अपना रूम खुद साफ करता है। डिड हिज कर्स, कोर्स यानी होता है कर्ज, कर्ज मतलब होता है ऐसे काम जो मतलब जो पसंद नहीं होते हैं लेकिन ज़रूरी होते हैं। तो ये जो पैट्रिक है ना, ऐसे ऐसे काम करने लगा जो ज़रूरी थे, सारे के सारे काम करता था। जैसे मान लो होमवर्क करना, जूते साफ करना, कमरे की सफाई करना, etc। वॉज चेयरफुल, अब वो चेयरफुल हो गया यानी कि खुश मिजाज हो गया। नेवर रूड, अब वो रूड नहीं रहता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ वो न्यू एटीट्यूड, वो ऐसा लग रहा था जैसे उसने के पूरा का पूरा एटीट्यूड चेंज कर लिया है, पूरा का पूरा नया आदमी बन चुका है। देखो, यू सी, तुमने देखा, इन द एंड, आखिर में तुमने देखा, पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक अभी भी, स्टिल मतलब होता है अभी भी, थॉट ही हैड मेड, वो आदमी था, दैट टीनी मैन, वो टीनी आदमी था, डू ऑल हिज होमवर्क, जो सारा होमवर्क जिसने किया ना वो टीनी आदमी था यानी कि टीनेस्ट मैन ही था। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं तुमसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो कि तुम्हारे और मेरे बीच होगा। इट वॉजंट द एल्फ, वो एल्फ नहीं था, बोना नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने होमवर्क खुद ने किया। तो दोस्तों, ये कार्ल मूर का एक चैप्टर था जो हमने पढ़ा है लाइन बाय लाइन। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको न्यू न्यू वीडियोस मिलते रहे। और मुझे कमेंट के अंदर बताइए ग्रामर के अंदर आप कौन सा चैप्टर पढ़े हैं। आप तो कभी कमेंट ही नहीं करते हो, इसलिए कमेंट कीजिए। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और दोस्तों में कर दीजिए शेयर।